हम किसी मैट्रिक्स या सिमुलेशन या माया जाल में हैं या हम कहीं और हैं। ज़्यादातर आजकल मैट्रिक्स, सिमुलेशन, काफ़ी चीज़ों की बातें चलती हैं और काफ़ी चीज़ें हैं कि हम लोग किसी माया में हैं या भ्रम में हैं, इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन हकीकत में हम लोग हैं कहाँ, आखिरकार किस जगह पर हैं? तो हम लोग एक आभासी दुनिया में, वो भी अपने खुद की चुनाव द्वारा, ना कि किसी के प्रभाव से। अगर हम मैट्रिक्स, सिमुलेशन या किसी अलग प्रोग्रामिंग का हिस्सा होते तो शायद कोई भी अपनी इच्छा के हिसाब से चीजें ना हो पा रही होती। सब कुछ सिस्टम के हिसाब से हो रहा होता। जैसे आजकल यहाँ सिस्टम बनते हैं, किसी स्कूल का सिस्टम होता है या किसी प्रशासनिक ऑफिस या चीजों का एक सिस्टम होता है, एक ऑफिस का सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसका सीधा सा कारण अगर आप गौतम बुद्ध को देखेंगे तो उनको हर तरह की सुविधाएं थी, सब कुछ थी, फिर भी उन्होंने चीजों से हटकर एक निर्णय लिया और वो गौतम बुद्ध बने। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम लोग किसी माया या मैट्रिक्स का हिस्सा न होकर हम एक आभासी दुनिया में हैं और बस ये सब अज्ञानता की वजह से ऐसा लगता है, जो कि गौतम बुद्ध ने उसको दूर कर लिया। तो हमें भी अपनी अज्ञानता से उठना चाहिए, समझना चाहिए, जागना चाहिए और जो चीजें तय की हैं उसको करना चाहिए। जिस चीज के लिए आप आए हैं या जो करना चाहते हैं उसको आप करिए। ये अज्ञानता ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी वृक्ष को पकड़ लें और कहें मुझे वृक्ष ने पकड़ लिया, मुझे वृक्ष छोड़ ही नहीं रहा है। वैसे ही आप इसे आप मैट्रिक्स, माया और ना जाने क्या क्या कहते हैं, क्योंकि अज्ञानता है। जब चीजों का पता ही नहीं होता तो कुछ ना कुछ जो समझ में आता वो चीज। लेकिन हकीकत यही है कि ये आभासी है। आभासी होने का इसका कारण सीधा सीधा बस ये है कि हम यहाँ पर शरीर धारण करते हैं। ये आभासी है। अब कोई चीज छूनी तो उसके लिए हमें एक बॉडी चाहिए होगी, क्योंकि वैसे हम लोग चीजों को नहीं छू सकते, यहाँ की किसी भी चीज को नहीं छू सकते जब तक उस तरह का बॉडी, तब तक उस चीज को हम लोग देख भी नहीं सकते जब तक उस तरह की बॉडी ना मिल जाए जिसमें हम जिस आभासी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे कि इस समय एक मेटावर्स टेक्नोलॉजी है जिसमें एक सेंसर सूट होता है। अगर आपको वहाँ पर लोगों को छूना है उसके अंदर जाके वीआर बॉक्स की तरह, तो आपको सूट पहनना होगा। सूट से आप जब वहाँ पे उसको प्रोग्रामिंग में उसमें जाकर जब छुएंगे तो आपको भी महसूस होगा सूट सेंसर के जरिए कि आपने किसी को छुआ। ठीक वैसे ही ये बॉडी भी एक सेंसर सूट इसको मानिए, जैसे स्पेस सूट है। अगर आपको चंद्रमा में जाना, अगर आप इस बॉडी से जाएंगे तो आप मर सकते हैं। अगर आप स्पेस सूट पहन के जाएंगे तो आप नहीं मरेंगे, क्योंकि उसमें सब तरह की उसमें सुविधाएं होती है जिससे आप जीवित बच सकें और जिंदा रह सकें। वैसे ही यहाँ पे अगर किसी को इस आभासी दुनिया में किसी को उड़ना है तो उसके लिए पक्षी की बॉडी, पानी में रहना है तो मछली की बॉडी या किसी और चीज की बॉडी, जमीन पर रहना दूसरी बॉडी, दूसरे प्लेनेट पर रहना है तो दूसरी तरह की बॉडी जिसको हम लोग आजकल एलियन कहते हैं। इसी तरीके से और जगह की बॉडी है, जैसे आप देखेंगे तो हर तरह की आपको बॉडी देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से ये चीजें काम करती है। तो आप ना मैट्रिक्स में हैं, ना सिमुलेशन में हैं, ना माया में। आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, आभासी दुनिया में, जो कि आपने खुद तय किया है। और आप कोई आपको यूज नहीं कर रहा है, आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आप स्वतंत्र हैं। बस अज्ञानता की वजह से आप इस्तेमाल हो जाते हैं, लोग आपका यूज कर लेते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ट्रैप में फंस के किस लालच में कोई ट्रैप में फंस जाता है, कोई किसी स्वार्थ के फंस जाता है, कोई अपनी मजबूरी में फंस जाता है। कोई जैसे पहले हम लोग जादू देखते थे तो सोचते इसके पास कोई पावर है, लेकिन जब से जादूगरों ने साइंटिफिक रीजन बताया गया है कि इस साइंस से ये ऐसा कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अब विज्ञान को जानने लगे। उसी तरीके से जब अज्ञान आदमी है उसको नहीं पता, जब मैट्रिक्स पकड़ा दिया तो वो मैट्रिक्स को मानने लगा, सिमुलेशन वो समझा, वो यनो फंस गया, माया की बातें होने लगी तो उसको लगा ये सब माया जाल है, माया है। लेकिन हकीकत में हम लोग एक आभासी दुनिया में हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, जहां पर उस आभासी दुनिया को छूने के लिए, टच करने के लिए, उसका अनुभव लेने के लिए
वर्ड टू वर्ड, प्लेनेट टू प्लेनेट, हर जगह उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए हमें बॉडी गेन करनी पड़ती है और बॉडी में आना पड़ता है और वही बॉडी हमारा हिस्सा बन जाता है। तो आप इस भ्रम, ये भ्रम है कि आप इस भ्रम क्या है, भ्रम बस ये है कि आप इस शरीर को ही सब कुछ समझने लगे, इस दुनिया को सब कुछ समझने लगे, बस ये भ्रम हो गया। और अज्ञानता भी, इसी से अज्ञानता भी पैदा हो गई कि आपको कोई यूज करता है या आप पहले से जो चीजें लिखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण गौतम बुद्ध भी है और भी उदाहरण है जो आप देखेंगे जाके तो और भी आपको उदाहरण मिलेंगे। तो आप जागिए, इस भ्रम से हटिए। ये संसार एक आभासी वर्चुअल है, यहाँ की चीजों से अट्रैक्ट ना होइए, अपना बचाव कीजिए और अपने वास्तविक जहाँ से आप आए हैं उस स्थिति प्राप्त कीजिए। और इस अज्ञानता को खत्म कर पाना ही आप वहाँ पर, आपका वहाँ पहुँच पाना है वास्तविक दुनिया में, जहाँ से आप यहाँ पर आ गए, इस आभासी दुनिया में फंस गए। धन्यवाद।